अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फाइलम पोरीफेरा, जो कि एनिमल किंगडम एनिमलिया का सबसे फर्स्ट वाला फाइलम है। फाइलम पोरीफेरा को स्टार्ट करने से पहले आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। जो स्पंज आप यूज करते हैं आइदर इन द किचन और आइदर इन द बाथ, क्या लगता है कि वो सिंथेटिकली हम उनको प्रिपेयर करते हैं या ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? The fact is that these are living organisms. Yes, sponges are living organisms which are synthetically modified, and these are belongs to phylum Porifera. From its name, it is clear pori means pore and fera mean to beard. Those animals which have pore on their bodies, these are termed as Porifera. Yes, and these are पोरीफेरा। चूंकि मैंने पहले बताया कि एनिमल किंगडम एनिमलिया का फर्स्ट वन फाइलम है, तो ये क्या होगा? मोस्ट प्रिमिटिव होगा। मोस्ट प्रिमिटिव जो पहले ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, दैट आर बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया से, जो कि गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं। तो वो क्या है? बेसिकली लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई? पानी से। सो दीज आर aquatic most primitive, and these are ranges from few millimeter to 1 meter tall, as you can see here. This is the smallest organism, or you can say sponge, and Colomestra juvani. Yes, these are ranges from few millimeter to 1 meter tall. Okay. आगे हम इसके बारे में, चूंकि हम फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी सिमेट्री, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल टाइप ऑफ सिस्टम्स, उनकी लोकोमोशन, उनकी क्लासिफिकेशन, ये सब हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट में हम इनकी जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं सिमेट्री के। इन एनिमल्स में हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में भी देखा, हम 4 एस्पेक्ट की बेस पे सिमेट्री, क्लीवेज एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी बॉर्न की बेस पे हम एनिमल्स को 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन हमने देखा था दैट इज सिमेट्री, आइदर इट इज बायलैटरल, रेडियल, स्पाइरल, डिटरमिनेंट, इंडिटरमिनेंट। वो अगर आपने नहीं देखी, दैट इज फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट की, वो आप जाके इसका कंसेप्ट ये कीजिए। सिमेट्री, तो ये फर्स्ट वन ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव है, एक्वेटिक है, तो इनमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, नो सिमेट्री। किस तरह से? सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो एक प्लेन में है या नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेन में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर तो मैं इस एनिमल्स को यहाँ से, ये एक एनिमल एग्जांपल है, क्योंकि दीज आर सेसाइल, जो कि अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट पे ये पूरी कॉलोनी है एक स्पॉन्जेस की, और मैं इस कॉलोनी को यहाँ से वर्टिकली डिवाइड करती हूँ, तो इस कॉलोनी के कुछ मेंबर्स इस साइड पे आ जाएंगे और कुछ मेंबर्स जो है वो इस साइड पे चले जाएंगे। ओके, इफ आई कट दिस कॉलोनी फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टली, देन अपर पार्ट इनका सेपरेट हो जाएगा, लोअर पार्ट इनका सेपरेट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? सिमेट्री क्या होती है? वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनिमल्स को किसी भी एंगल से डिवाइड करें, वन प्लेन से, मोर देन वन प्लेन से, तो इक्वली उसके 2 हाफ आए। इसको वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करने से कोई भी किसी भी किस्म का इक्वल हाफ नहीं होता। दैट्स मीन देयर इज नो सिमेट्री प्रेजेंट। ओके, एज यू कैन सी हियर। ओके, नेक्स्ट पे हम इसकी देखेंगे पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसकी पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि इसकी पूरी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। फर्स्ट वन जो है दैट इज एक अंदरूनी पोर्शन फ्लैजिलेटेड सेल्स, और एक जो है ये मेश लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर ये सारा मेश लाइक स्ट्रक्चर जिनमें कोऑर्डिनेशन आपस में ही करते हैं, एक ये और एक अंदरूनी हिस्सा ये फ्लैजिलेटेड सेल्स का, जहाँ से ये सेंट्रल पार्ट है, सारा जो वाटर है बाहर से आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है, दैट इज फ्लैजिलेटेड सेल्स, और ये मेश लाइक स्ट्रक्चर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक टॉप पे अंदरूनी हिस्सों को क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड, और बाहर के ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं मेश लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड कैनाल चैम्बर्स। अब क्या होता है कि इसकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे पोर्स, इनको सिंगल को कहते हैं ओस्टियम, और सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ओस्टिया। यहाँ से क्या होता है कि वाटर जो है बाहर से आकर अंदर ये स्पंजो सील कैविटी में बाहर से आता है और अंदर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जब वाटर अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ये एक और कैविटी ओस्कुलम के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाता है। इस तरह से ओस्कुलम एक्सक्रीटरी कैविटी, और ओस्टिया जो है फिर हम इसको क्या कहते हैं कि इसमें वाटर मूव इन करता है। ओके, इसी के अंदरूनी चैम्बर को, ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, इसको हम गौर से अगर हम विजुलाइज करके देखें तो ये इसका पोर्शन कुछ इस तरह से जो है हमें दिखाई देगा। इसमें बेसिकली क्या होते हैं? 3 टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। फर्स्ट वन कौन सा? ये इनर वाइड आउटर साइड ब्लैक वाली लेयर्स, दैट इज एपिडर्मल सेल या पिनेकोसाइट, ये वाइट वाली लेयर्स। उसके अंदर में जो सेल्स होंगे दैट इज ये जो ब्लैक वन हमें नजर आ रहे होंगे, दैट इज स्पेक्यूल्स, और सॉरी ये रेड वाले पिनेकोसाइट्स, ब्लैक वाले
एपिडर्मल सेल्स, पिनेकोसाइट्स, और ये वाले हमारे पास क्या होगा स्पेक्यूल्स, जो कि स्पेक्यूल्स मतलब स्केलेटन बनाएंगे। एंड इनर वन ये जो यहाँ पर सेल्स हैं ये अराउंड से उनकी बॉडी से ये एक सिलिया टाइप फ्लेजिला टाइप निकल रहा है, दैट इज कोएनोसाइट सेल्स। इसी की अगर एक्सप्लेनेशन उसको मजीद विजुलाइज करके देखें, पोर आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज ये वाला आपको पोर नजर आ रहा होगा, ये वाला दैट इज पोरोसाइट। यहाँ से एक्सक्रीशन होती है, बॉडी के जो वेस्ट होते हैं वो यहाँ से रिमूव होते हैं। तो ये हमें कुछ इस टाइप से नजर आएगा, दैट वन, दिस वन। ये पोरोसाइट्स, इस एक को अगर हम विजुलाइज करके देखें इस तरफ से, तो ये हमें मजीद माइक्रोस्कोपिक इसका व्यू नजर आएगा कि यहाँ पर इसके एमीबाइड सेल्स या स्पेक्यूलर सेल्स, इन्हीं को ये इनके साथ अरेंज हुए होते हैं। ये स्पेक्यूलर सेल्स, एमीबाइड सेल्स यहाँ पर ये इन्वॉल्व होंगे। इसका बल्जी पोर्शन जो होगा ये ग्लोबुलर पोर्शन, दैट इज कोएनोसाइट्स। ये वाला जो इसकी पीछे ये फूला हुआ एक बल्जी पोर्शन जो होगा, दैट इज कॉलर, ये कॉलर की तरह का है। और पीछे से ये जो एक लंबी सी टेल है, दैट इज फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के अंदर अगर इसको विजुलाइज हम करके देखें तो ये इसके फाइब्रल्स होते हैं 9:2 रेशो से, जिसकी वजह से ये सारा अरेंज हो जाता है। सो दिस इज द होल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अब इनका मैकेनिज्म क्या है, इनके अंदर खुराक, न्यूट्रिशन, एनिमल्स जाते कैसे हैं और वहाँ से जो है वो आते कैसे हैं, ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे ध्यान से। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें तो यहाँ पर देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखें तो हमें पता चलता है वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इसके पोरोसाइट्स के अंदर ओस्टिया या पोरोसाइट इसके थ्रू अंदर जो है वो एंटर होते हैं। जब ये अंदर एंटर होते हैं तो ये कोएनोसाइट के ऊपर अटैच हो जाते हैं। और कोएनोसाइट्स चूँकि आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तो ये सिलिया की बीटिंग की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे पीसेज में जो है वो टूट कर आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। जब ये आगे की तरफ मूव करते हैं तो दरमियानी लेयर में यहाँ पर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनके ऊपर ये अटैच हो जाते हैं। और स्पिक्यूल्स जो है फिर इन्हें पूरी बॉडी में, थ्रू आउट पूरी बॉडी में इनको ट्रैवल करवाते हैं। जस्ट यू कैन सी हेयर, पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाते हैं, वहाँ पे डाइजेस्ट, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल ला कर ये दोबारा से पोरोसाइट के थ्रू यहाँ पर पोर अप कर देते हैं। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर डाल देते हैं। और फिर सिलिया की मूवमेंट, सिलरी जो फ्लेजिला की मूवमेंट की वजह से ये बाहर ऑस्कुलम जो इस कैविटी के है इसके अंदर जो है वो इस तरह से दाखिल होते रहते हैं और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके सिस्टम की, तो मैंने पहले बताया कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। तो इनके अंदर जो सिस्टम होंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, ये प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि ये प्रिमिटिव वन है। इसके अलावा हाउएवर नर्वस सिस्टम, जिसमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इनकी पूरी बॉडी पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो करते हैं। इस वजह से नर्वस सिस्टम थोड़ा सा इनका एज कम्पेयर टू भी दूसरी सिस्टम की थोड़ा सा डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे से स्टार्ट करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन जो इनमें पोरीफेरेंस में होती है, दैट इज दो टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रॉम नेम इट्स क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी भी मोड्स होती हैं, बडिंग, फ्यूजन, फिशन, दिस टाइप। लेकिन यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल है, दैट इज बर्डिंग। किस तरह से कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पे ये इस तरह की बर्ड बनती है। ये बर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ग्रो करती रहती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह का बना देती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस तरह की कॉलोनियल है। यहाँ पर कॉलोनियल में मेल भी और फीमेल ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं। तो इनमें मेल के गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। तो जिनमें मेल और फीमेल गैमेट इकट्ठे होते हैं, दैट्स कॉल्ड हिर्मैफ्रोडाइट। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? हिर्मैफ्रोडाइट। तो इस तरह से ये वाटर में अपने अपने गैमेट्स जो है वो रिलीज करते हैं, और वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं और एक होल इंडिविजुअल जो है, इस टाइप का होल इंडिविजुअल जो है ये बन जाता है। अगर आप जहाँ पे देखें तो एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, इस साइड पे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिमोन्स्ट्रेशन दी गई है, और इस साइड पे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो डिमोन्स्ट्रेशन दी गई है। इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा अगर हम स्पंजेस को एक पीस सेपरेट करें तो हमें इसके इंडिविजुअल के अंदर गेम्यूल्स नज़र आएंगे, जस्ट लाइक हेयर आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे गेम्यूल्स होंगे। यहाँ पर ये स्पंजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस गेम्यूल्स के अंदर जो होते हैं ना, इनके गेमेट्स मौजूद होते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में अगर स्पंज डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, तो ये गेम्यूल्स जो होते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और तब तक जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये अपना फर्टिलाइज होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में इस टाइप में प्रोड्यूस हो जाता है।
नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे स्केलेटन। एक तो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी ना कि उनमें सेल्स इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर ये क्या है कि पूरा होल स्केलेटन फुल ऑर्गेनिज्म है, उसका स्केलेटन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो स्केलेटन क्या होता है कि हमने देखा था कि उन सेल्स के दरमियान अमीबोसाइट्स थे, एपिडर्मल सेल्स थे, कोइनोसाइट्स थे, उनके दरमियान में स्पिक्यूल्स की एक लेयर मौजूद होती थी। ठीक है, उन स्पिक्यूल्स की टाइप की बेस पे एनिमल्स को आगे से क्लासीफाई इनको किया गया। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स होते हैं, सॉरी स्पंजेस होते हैं जिनके अंदर इस टाइप के स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं, दैट इज मोनोएक्सोन्स। ये एक मोनोएक्सोन्स, एक्सोन्स हम बताया कि नर्वस सिस्टम में एक्सोन्स की टाइप कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट पे ये कर्व मोनोएक्सोन एक है। ट्राइएंगल, ये ट्राई 3 टाइप्स पे से मिलके बना है ट्राइएंगल इस वजह से। और ये टेट्राएक्सोन इसी तरह से हेक्सा, क्योंकि इसके 6 एंड्स हैं हेक्सा, एंड दैट्स पॉलीएक्सोन। इन एक्सोन्स में से जो फॉर एग्जांपल ट्राइएंगल जो है ये आपस में मिलके एक होल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। पॉली हेक्सा एक्सोन जो है मिलके आपस में ही ऑर्गेनाइजेशन से होल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इस तरह से ये पूरी की पूरी इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उन स्केलेटन की बेस पे वेल्स की हैबिटेट की बेस पे उनकी डिफरेंट एग्जांपल है, दैट इज साइकन जो कि एक मेरीन एनवायरनमेंट का स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश एनवायरनमेंट का, इसी तरह ल्यूकोसोलोनिया, यूपेक्टेला इनकी एग्जांपल्स है। अगर इनकी इंपॉर्टेंस में देखा जाए तो पहले ही जैसे बताया गया कि वॉशिंग और बाथिंग में यूज़ होते हैं, सर्जिकल ऑपरेटर्स में साउंड और वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होते हैं, और इसके अलावा डेकोरेशन वगैरह के पर्पसेस के लिए जो ये यूज़ होते हैं। So this is the whole concept. If you like this video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.